चलिए शुरू करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। एक और सवाल, ये जो डिनर आयोजित किया गया था उसको भी लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर बवाल चल रहा है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ममता बनर्जी क्यों चली गई वहां पर, अमित शाह और योगी जी के साथ डिनर पर क्यों बैठ गई, जबकि उनके अध्यक्ष को बुलाया नहीं गया था। जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए थे, नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए थे, जिनके साथ खिलखिलाती हुई तस्वीरें सामने आई जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये तस्वीरें भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्यों चुभ रही हैं? आलोक शर्मा जी, आपके भी तो मुख्यमंत्री गए थे हिमाचल प्रदेश के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। एक दोबारा और रिपीट करना हो तो आप कर सकते हैं वैसे। आलोक शर्मा जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है। आलोक शर्मा जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे। आलोक शर्मा जी, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे लगता है मीडिया के कुछ साथियों ने भी बहुत ज्यादा कर रखा है हमारे साथ, इसलिए भी हमें कहना पड़ता है। हमारे साथ भी बहुत ज्यादा हुआ है। हमारे प्रवक्ता आप ही के चैनल पर बैठते हुए अपनी जिंदगी को छोड़कर चले गए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। वापस आता हूं मैं, आप सुनिए जरा, थोड़ा सा रहम आप भी रखा करें। विपक्ष है हम, कोई बाहर के विदेशी नहीं है हम लोग। आलोक शर्मा जी, आप कहां की बातों को कहां लेकर जा रहे हैं? आप अपना टोन पहले ठीक करें सर। आप एक चैनल की एंकर से बात कर रहे हैं सर, ये तरीका नहीं होता है। आलोक शर्मा जी, मैं बहुत विनम्रता से बोल रही हूं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा फुल फ्रेम में तस्वीरें दिखा दीजिए। आलोक जी को नहीं गई होंगी। यहाँ पर ममता बनर्जी, ये देखिए नीतीश कुमार खिलखिलाकर हंस रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हेमंत सोरेन साथ में है, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ममता बनर्जी दिखाई दे रही है, हेमंत सोरेन है, साथ में और भी नेता दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ टेबल पर डिनर करने क्यों पहुंच गए, इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी जी, आप ही के नेता सवाल पूछ रहे हैं। आलोक शर्मा जी, ये सवाल है। क्या बोला तूने? मुझे लगता है 40 मिनट में आपने 4 बार रिपीट किया है ये, और मैंने यही कहा था कि एक बार और रिपीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे उत्तर तो देने दीजिए मैडम। आप कह रहे हैं विनम्रता से, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आजकल आप ही लोग देश चला रहे हैं, एंकर लोग, हमें बोलने तो दो कम से कम। पूरे शो को घर जाके देखिएगा चित्रा जी, आप मुझे बोलने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। वापस आता हूं, मालदीव और श्रीलंका में चाइना का इतना इंफ्लुएंस बढ़ा, हम उसको नहीं रोक पाए, लेकिन अफ्रीका में हम ऐसा कर देंगे, 20 साल में हम ऐसा कर देंगे। अरे भाई, आप केवल ये बताइए बर्मा में क्या हुआ, उसको रोक पाए? और वो तो सब छोड़ दीजिए, नेपाल जो हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी था, नेपाल में उनका संविधान भी चीन से छपकर आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जो 62 दिन का मधेसी आंदोलन हुआ, उसके अंदर क्या देश की भूमिका रही? सबसे फेल विदेश नीति इस देश के प्रधानमंत्री के समय कार्यकाल के अंदर रही है। रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, आज वो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। लेकिन मोदी जी तो विश्व गुरु हैं, हमें बोलने भी मत दो आप लोग। रशिया के मुद्दे पर क्या कामयाबी नहीं हासिल हुई है? आप सोचिए, पश्चिमी देश लगातार दबाव बना रहे थे, उसके बावजूद यहां पर रशिया का नाम नहीं यूक्रेन के साथ शामिल कराया गया। प्रधानमंत्री जी की ओर से भी और भारत सरकार ने जो कोशिश की, उसमें कहा गया कि G20 आर्थिक उद्देश्य के लिए बनाया गया संगठन है। रशिया को लेकर हिंदुस्तान का स्टैंड साफ रहा आलोक शर्मा जी, और रशिया भी तारीफ करके गया है। कहूंगा रशिया से कच्चा तेल, एक मिनट सुनिए जरा, सुनिए ना, रशिया से भी सब कुछ हुआ, लेकिन रशिया पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, यह भी सच है। ये पहले नहीं हुआ कभी भी इतिहास में। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लेकिन अब हुआ मोदी जी के आने के बाद। नेपाल जितना हमसे आज दूर है और चीन की गोद में है, इतना कभी नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। हाँ। मुझे लगता है कि तथ्यात्मक देखना चाहिए। ठीक है, फिर मैं भी एक तथ्य बता देती हूँ, उसके बाद सुधांशु जी जवाब देंगे। सर, एक तथ्य ये भी है कि हमारी ही देश की प्रधानमंत्री, एक वक्त पर बिल्कुल बोलूंगी सर, ठीक है, ऑडियो डाउन किया जाए, बिल्कुल बोलूंगी सर, बिल्कुल बोलूंगी। आलोक जी तथ्यों पर बात कर रही हूँ और आपको सुनना पड़ेगा। आलोक शर्मा जी, सुनिए आप मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात सुनिए। आप इस तरह से शो को हाईजैक नहीं कर सकते हैं, और ना आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल सकते हैं कि नहीं यही बोलिए, और आप मुझसे सवाल पूछने के लिए ये नहीं बता सकते हैं कौन सा सवाल मुझे पूछना चाहिए, कौन सा नहीं पूछना चाहिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आलोक शर्मा जी, वो कह रहे हैं दृश्य का दोष नहीं है, और जिस तरह की प्रसिद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है G20 के सफलतम आयोजन से, वो कांग्रेस पार्टी को दरअसल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, मुझे लगता है कि देश की प्रसिद्धि हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश की विदेश नीति एक व्यक्ति की छवि सुधारने के लिए पूरी तरह से झोंक दी जाए, हजारों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद आउटकम पे नाम पर यह आए कि मोदी जी की छवि विश्व में बहुत अच्छी हो गई है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की छवि को क्या हुआ, देश की छवि को क्या होगा, देश की छवि के सहारे हमें क्या मिला, चर्चा इस पर होनी चाहिए। मोदी जी की छवि विश्व में बढ़ गई है। देश की छवि नहीं बदली है क्या? बाइडेन थे जिन्होंने 2.5 साल तक मोदी जी की ओर से, देखिए, नेतृत्व चूंकि अध्यक्षता भारत कर रहा था। आप आलोक जी सवाल सुन लीजिए, तो क्या उससे देश को फायदा नहीं मिला है? बहुत सारे मुद्दों पर हिंदुस्तान ने जो ताकत दिखाई है रूस यूक्रेन के संदर्भ में, क्या उससे देश की छवि मजबूत नहीं मिली है? चीन के संदर्भ में क्या देश की छवि मजबूत नहीं हुई है? आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है, सुनिए ना, हाँ बिल्कुल, चीन के संदर्भ में देश की छवि मजबूत हुई है। चीन कई जगह हमारे देश में घुसकर बैठा है, वो बाहर चला जाएगा रात को।
और आज तक के स्टूडियो में बता के जाएगा नॉक करके कि मैं बाहर जा रहा हूं। अब छवि अच्छी हो गई है। ये स्व विश्व गुरु जो साहब है ना, स्व घोषित जो विश्व गुरु साहब हैं, और उनके पीछे जिस तरह से आप लोग स्तुति करते हैं, मुझे बताइए 2.5 साल तक हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, उसको अगर अमेरिका अपना एम्बेसडर भी नहीं देता है तो छवि कहां गई थी उस टाइम पर? मैं सवाल छवि का कहां जवाब ले गई थी लूंगी अमेरिका में जब वो आज राष्ट्रपति वहां पर लेकिन जाकर आलोक कह रहे शर्मा जी हैं? बड़ी विनम्रता से मैं एक चीज टोकना चाहूंगी, एक सेकंड सुनिए, मैं आप बोलूंगी बीच में बीच बोलिए में मैम, आप विनम्रता व्यक्तिगत नहीं, टिप्पणी प्लीज अगर रुकिए चैनल को लेकर या नहीं, एंकर को आप लेकर विधान करेंगे तो सभा मैं की बात बोलूंगी। नहीं बोले। आलोक शर्मा जी ये तरीका ठीक नहीं है। आप यहाँ पर बीजेपी से अपनी जो भी आपकी असहमति हो वो जताइए। यहाँ पर आलोक जी जितना सम्मान सुधांशु जी को दिया जाएगा उतना ही आलोक शर्मा जी आपको भी दिया जाएगा, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे आलोक शर्मा जी तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है मुद्दों पर बात करते हैं, यहाँ पर आज तक पर चर्चा नहीं हो रही है। प्लीज आलोक शर्मा जी, बहुत विनम्रता से गुजारिश है आपसे, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि जो चीजें बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोलते हैं, आप अपनी तरफ से नहीं बोला करें। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? आपने 3 मिनट पहले ऐसा ही किया, इसलिए मैंने चैनल पर आरोप एक काम कीजिए, आप मुझे सवाल लिख के भेज दीजिए। आलोक शर्मा जी आप मुझे सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वही सवाल आपसे पूछ लूंगी। बहुत अच्छा है, पूरा देश देख रहा है कि आलोक शर्मा जी मुझे सवाल बता रहे हैं कि मुझे आपसे कौन से सवाल करने चाहिए कौन से नहीं। देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए क्या कर रही है। पूरा देश देख रहा है। मेरे से ज्यादा आप बोल रही हैं, सुनने का धैर्य रखिए। आप लोग मोदी जी की स्वस्तुति करना आपका G20 का आयोजन अच्छा हुआ या खराब हुआ ये बताइए। आपको सुनना G20 का आयोजन अच्छा हुआ या खराब हुआ? हाँ सुनाइए, आपको सुनने के लिए बैठे आलोक जी, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। मोदी जी, आप लोगों ने मोदी जी से सीख लिया है कि मोदी जी विपक्ष को बोलने नहीं देते, और आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने दे रही। ये मोदी जी के पदचिन्हों पर है। आप गजब बेइज्जती है। मुझे लगता है शांति से सुनिए, मैं बड़े शांति से बात करनी शुरू की, लेकिन आप 3 बार बीच में उछले, इसलिए क्यों? कारण क्या है? उछले नहीं है, सवाल पूछा है, नहीं कर पाते। शब्दों का चयन बीजेपी का प्रवक्ता शांति से बैठता है। उछले नहीं है, सवाल पूछा है। बीजेपी का प्रवक्ता मोदी जी की आलोचना सुन सकता है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। आप शांति से सुनिए जरा, शांति से सुनिए जरा। अगर हमारे यहां पर पंडाल बनता है और इतने बड़े आयोजन में पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उस पंडाल में पानी भर गया, और वो पंडाल का ठेका अभी तक जो खबर आ रही है उसमें बिना टेंडर के दिया गया, 3-4 कंपनियों ने सारे काम किए, क्या इसके ऊपर आलोचना नहीं होनी चाहिए? वो पानी जो पंडाल में भरा उससे तो पूरे देश में और विश्व में पूरा डंका बज रहा होगा। आप लोग किस तरह की बात करते हैं? जो सवाल उठाए जाने चाहिए वो सवाल उठाए जाएंगे। ब्रिक्स से आए, बड़ा ढोल नगाड़े पिटे। मैं चित्रा जी आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की ब्रिक्स समिट से क्या 2 चीजें मिली, जरा आप बता दीजिए। मैं बीजेपी की मैं चुप हो जाता हूं। सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, सवाल पूछना मेरा अधिकार है, पत्रकार के तौर पर मैं बैठी हुई हूं। ठीक है सर, चित्रा जी पत्रकार के तौर पर आप 10 सवाल पूछे, हम उत्तर देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आप सवाल पूछेंगे तो वैसा ही मैंने कह दिया ना, आप सवाल प्यारी समझ गई से बता दीजिएगा, मैं आपसे बहुत ढंका बजा। ठीक है आलोक जी, नाराज मत होइए, मेन मुद्दे पर बोलिए। प्लीज रुकिए, आपका ओपनिंग कमेंट आपका गलत था, इसलिए आपको रोका गया। 53 देशों को अफ्रीका में कर्ज मुक्ति मिल जाएगी और हिंदुस्तान के ऊपर 3 गुना कर्जा हो गया, उसके ऊपर भी सवाल पूछ लें आप। पूछ लेती हूं, पता नहीं क्या बम हो पूछ लेती हूं मैं सुधांशु जी से। एक मिनट सुनिए ना मैडम, सुनिए ना मैडम, एक मिनट। आप पूरे मेरे वक्तव्य के बीच में बोलती रहिए, क्योंकि आप बीजेपी की आलोचना नहीं सुन सकती हैं, इसलिए व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं मैं आपसे। आप सुनिए धैर्य से, सुनने की आदत डालिए आप लोग। करा ली बेइज्जती। 6-7 महीने हैं इनके, जा रहे हैं। वापस आता हूं मुद्दे पर। मैं एग्रीकल्चर की बात आई, भाई हमारे यहां पर एग्रीकल्चर में प्रति व्यक्ति आय 32 रुपए से घटकर 27 हो गई, लेकिन पूरे विश्व को विश्व गुरु साहब एग्रीकल्चर में इनकम कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में बता रहे हैं। हमारे यहां पर सूखे की सिचुएशन है, उससे निपटने के लिए नीति आयोग से संबंधित एक मीटिंग नहीं हुई, लेकिन पूरे विश्व को हम बता रहे हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, G20 पे आपने 20, 25, 30 हजार करोड़ रुपया केवल एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया। पूरे हिंदुस्तान के पेट्रोल पंपों पे एक ही चेहरा लगा दिया। पूरा विश्व का मीडिया कह रहा है कि हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गए थे क्या? एक व्यक्ति की स्तुति में हिंदुस्तान के मीडिया ने एक एजेंडा जो G20 का होना चाहिए था वो आप लोगों से सेट नहीं हो पाया। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया से सर हो गया आलोक जी, तब तक मीडिया पे चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया है। भाई मैं अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन से एक बार कंफर्म करती हूँ कि आपको क्या ये बताया गया था कि हम मीडिया पर चर्चा करने के लिए? सर आप कितना भड़क रहे हैं आलोक। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।